अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 12 वोल्ट बैटरी चार्जर का ट्रांसफार्मर है और ये पिछली 2 वीडियो में मैंने इसको बनाने का, रिवाइंडिंग करने का और इस चार्जर में 220 की सप्लाई देने का पूरा तरीक़ेकार दिखाया था। तो वीडियो बहुत लंबी होने की वजह से मैंने काम रोक दिया था। अब जो है इस वीडियो में आपको जो है इस ट्रांसफार्मर की जो है एसी करंट को डीसी बनाने का तरीक़ाकार दिखाएंगे और इसमें किस तरह से ब्रिज लगाई जाती है, कैपेसिटर लगाया जाता है और कैसे जो है बैटरी को चार्ज के लिए बैटरी चार्जिंग के लिए इस ट्रांसफार्मर को, इस चार्जर को इस्तेमाल करते हैं। तो इस का पूरा तरीक़ाकार हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों, ये किलोम एम्पेयर मीटर है और ये यहाँ पे जो है ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे एसी वोल्ट चेक होता है और इसके साथ में जो है डीसी वोल्ट चेक होता है। अगर नीचे पहले पॉइंट पे हम रखें तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी सी लाइट की वजह से मसला बन रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे डीसी करंट बता रहा है। तो ये पहले नंबर पे डीसी है, अगर हम ऊपर कर देते हैं तो ये एसी करंट बता रहा है। तो जब भी ट्रांसफार्मर बनता है तो दोस्तों ये ये ट्रांसफार्मर इस वक्त डीसी करंट बना रहा है और जब इसमें हम डायोड और ब्रिज वगैरह लगा देंगे तो इसके बाद जो है हम ये जो है डीसी बनेगा। तो इस वक्त जो भी वोल्ट इसके आ रहे हैं वो एसी वोल्ट आ रहे हैं। इस वक्त जो है इसमें जो है ये किसी बैटरी को चार्ज नहीं कर सकता, डीसी की चीज़ों को नहीं चला सकता है जब तक इसमें हम कैपेसिटर या डायोड या ब्रिज के ज़रिए इसको हम डीसी करंट ना बनाएं। ये हम पहले ये देखें, ये पहला सिरा है, हम यहाँ पर लगाएंगे और ये देखें पहले इसमें ये बता रहा है 12 वोल्ट है और दूसरे में बता रहा है 14 वोल्ट है और इस वक्त ये तीसरे में बता रहा है 16 वोल्ट है। तो हमने जो है इस 16 वोल्ट पे सेट करना है इसे। इन दोनों में हमने जो है डीसी करंट इन दोनों वायर को जो है हमने ब्रिज में लगाना है। और जैसा कि मैं शुरू में आपको दिखाया, ये ब्रिज बना हुआ है और इसमें जो है मैंने ये कैपेसिटर भी लगाया हुआ है। तो ये देखें, इसमें जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, माइनस प्लस बना हुआ है। ये इस तरफ माइनस है और इस तरफ प्लस है। तो इन दोनों में जो है हमने बैटरी की तारें लगानी है और उसमें चिमटा लगा कर बैटरी में कनेक्ट होगा। और ये देखें, इन दोनों में कोई निशान नहीं है। तो एसी यानी एसी वाली ये जो है ट्रांसफार्मर की दोनों तारें जो है इन दोनों साइड पे आके लग जाएगी। इसका कैपेसिटर से कोई वास्ता नहीं होगा। और जिस तरफ कैपेसिटर लगा हुआ, ये देखें ये देखें माइनस का निशान है। तो यहाँ पे हम माइनस वाली ब्लैक वायर देंगे जो बैटरी में जाकर बैटरी को चार्ज करेगी और इस तरफ जो है हमने रेड वायर देना है। और ये देखें, ये कैपेसिटर जो है माइनस प्लस दोनों में कनेक्ट हो रहा है। जी दोस्तों, अब हमने जो है इन दोनों जगहों पे जो है हमने ये ट्रांसफार्मर की तार लगानी है और उससे पहले हमने इसको अभी हटा देना है, इसकी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। और ये देखें, ये क्रोकोडाइल्स क्लिप हैं तो इन्हें जो है, और ये वायर है और ये वायर जो है वो अच्छी मजबूत वायर है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये कॉपर की वायर है और काफ़ी मोटी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत और मोटी वायर हम बैटरी के चार्जिंग की लीड में इस्तेमाल करते हैं। अब इसका पूरा तरीक़ेकार आप देख लें। ये देख रही है, ये होल मैंने इसीलिए छोड़ा हुआ था कि यहाँ से जो है हम इन वायरों को डालेंगे और इस तरह से जो है हम इसमें बल दे देंगे, ये तार जो है बाहर खींचने ना पाए।
अब देखिए दोस्तों, ये दोनों तार जो जाके है ये माइनस प्लस में लग जाएंगे। इस तरह ये माइनस है तो माइनस में हम ब्रेक तार दे देंगे, और ये प्लस है तो प्लस में ये तार दे देंगे। इसके अलावा हमें एक एक तार और इन दोनों में लगा के वो यहाँ पे देना है, इस जगह पे, ये टर्मिनल में, कि इससे जो है हम बैटरी की सप्लाई दे सकें। ये तो चार्ज करने के लिए तारें होंगी, और यहाँ पर हम तारें देंगे कि हमें वक्त ज़रूरत हम यहाँ से बैटरी इस्तेमाल करें। तो हम उन तारों का जोड़ भी पहले कर लेते हैं यहीं पर। ये हमें छोटी छोटी 2 तारें लेनी है इस तरह की, और इनको जो है पहले हमने इसे बिरोज़े में लगाना है कि सोल्डिंग होने में आसानी हो जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम वक्त में आपको काम समझा सकूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो उसे लाइक ज़रूर किया करें। अक्सर हमारे दोस्त जो है वो लाइक करना भूल जाते हैं। तो हमने इन दोनों तारों को रख देना है इस तरह। दोस्तों, हमें इन दोनों को इस तरह से बंद कर देना है। ये एक्स्ट्रा लुक्स थे, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया। अब हम इन दोनों का जो है यहाँ पे सोल्ड करेंगे। जी दोस्तों, ये एसी की तारें लग गई हैं। अब हम डीसी के लिए यहाँ, ये देखिए यहाँ पे कोई निशान नहीं। कैपेसिटर में जहाँ पे ये निशान होता है ये माइनस की निशानी होती है, यानी ये नेगेटिव तार होता है, और नेगेटिव की जगह होती है। और ये जो है जहाँ पे कोई निशान नहीं होती ये प्लस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी दोस्तों, ये तार
ये देख रहे हैं, ये जो टर्मिनल की तार है ये हमने माइनस में लगाना है, और साथ में जो है ये बाहर से जो तार आ रही है इसको माइनस में लगाना है। इन दोनों को हमने माइनस में लगा देना है। इससे पहले हमने यहाँ पे जो है इसको बिरोजा से अच्छी तरह से लगा देना है कि तार जोड़ने में तार सोल्ड होने में आसानी हो जाए। जी दोस्तों, ये जुड़ चुका है माइनस वाली तार, और ये देख रहे हैं एक तार यहाँ लगी हुई है टर्मिनल में और एक तार ये बैटरी के लिए बाहर जा रही है। अब जी दोस्तों, अब हम ये लाल वाली तार जोड़ेंगे जो कि प्लस की तार है, और एक तार बैटरी में जाएगी और एक तार ये जो है बैटरी से सप्लाई के लिए टर्मिनल में लगी हुई है। ये दोनों तारों को हमने इकट्ठे जोड़ देना है इसमें, और उसके बाद ये चार्जर तैयार हो जाएगा। थोड़ी सी मोटी वायर है दोस्तों, इस वजह से थोड़ी हमें दुश्वारी हो रही है इसको सोल्ड करने में। तो दुश्वारी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमें आपको वीडियो में दिखाना है। तो मैं चाह रहा हूँ जल्द से जल्द एक काम हो जाए, वरना वैसे इस काम में तो देर होता ही है। दोस्तों, अब हमने जो है इसमें चिमटे लगाने हैं। ये वाले चिमटे अब हम इसमें लगाएंगे। इसके बाद ये इसे बैटरी में चार्ज के लिए हम लगाएंगे, चेक करने के लिए। क्योंकि सुराख ये एक है, देखें दोस्तों, हर बंदे का अपना एक तरीक़ाकार होता है। मुझे इस तरह से ज़्यादा बेहतर लगता है,
कि मैं यहाँ पे सोल्डिंग भी कर दूँ और इसको यहाँ से इस तरह से बल भी दे दूँ। और ये देखें यहाँ से इसको हम यहाँ से इसको दबा देंगे। ये लग चुका है। दूसरे में भी हम इसी तरह चिमटा लगा देंगे। ये दोस्तों ये देख रहे हैं, ये तैयार हो चुका है। अब हम ये चार्जर ऑन करते हैं। ये लाइट जल चुकी है। अब हम इसे बैटरी में लगा के चेक करेंगे और इसके एम्पेयर चेक करेंगे। ये दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक 90 एम्पेयर का बैटरी है। तो ये ट्रांसफार्मर मैक्सिमम 100 एम्पेयर की बैटरी को आसानी से चार्ज कर देगा। तो हमें अब इसके चिमटे लगाएंगे और ये चिमटा लगाने के लिए हमें बैटरी में माइनस प्लस का बार बार ख्याल करना पड़ता है। अगर हमने गलत लगा दिया तो यहाँ पे ये जो ब्रिज और डाइवर्ट का जो आप देख रहे हैं कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये उड़ जाएगा। बस ये फॉल्ट आता है और ये तारें भी पिघल सकती हैं, नुकसान हो सकता है। तो हमने पहले माइनस में लगाना है और फिर चेक करके ये प्लस का निशान है, फिर हम प्लस में लगा देंगे चिमटे। और फिर उसके बाद ये मैंने लाइन ऑन किया और अब हम इसका एम्पेयर चेक करते हैं। जी दोस्तों, ये देखें, ये मैं इसको ऑन कर दिया है और बैटरी में लग गई है। अब ये डीसी एम्पेयर मीटर है, डीसी किलोम एम्पेयर मीटर है। हमने इसको जो है 400 वाट पे रख दिया। अब हम इसे चेक करेंगे इसके एम्पेयर। ये देखिए दोस्तों, 5.7 एम्पेयर ले रहा है। तो यानी 5.5 एम्पेयर ये ले रहा तकरीबन। और इसमें चेक करते हैं तो देखिए यहाँ भी 5.6 एम्पेयर है। तो दोस्तों अमूमन जो आम चार्जर होते हैं उसमें वैसे तो आप देखेंगे हर डब्बे पे लिखा हुआ होता है 15 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 18 एम्पेयर। लेकिन ये चार्जर जो असल में होता है ये इतने एम्पेयर का है। 5 से 6 एम्पेयर अमूमन आम चार्जर में होते हैं इस तरह के ट्रांसफार्मर में। अगर हम दूसरे इसको तरीक़ेकार से बनाएं, बड़ा ट्रांसफार्मर हो, तो फिर उसमें जाकर 10 एम्पेयर बनता है। और आम तौर पे जो 1.5x2 का, 1.25x2 का चार्जर या ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें यही एम्पेयर होते हैं। ये था दोस्तों 12 वोल्ट बैटरी चार्जर के ट्रांसफार्मर को बनाने का, वाइंडिंग करने का और उसको पूरे तरीके से फिट करके ऑन करने का पूरा तरीक़ेकार जो मैंने आपको दिखाया। और ये देखें, ये टर्मिनल से जो है आप बैटरी के आउटपुट की लाइन ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस काम के तरीक़ेकार को समझ गए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का बटन भी लाजमी दबा दें। तो दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।